Kundan, why you felt that self-awareness is very important, and how do you think it's the need of the hour? Matlab, up we are so much talking about self-awareness. That's my first question. But I also want to know, do you think that our ancestors, yeah, our history, had a self-awareness, and it just between the era in 19s and 20s, so much of world changing, we lost the sense of finding ourselves, and kind of then became really blank. So yeah. तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करते हैं कि हम बोलते हैं ना कि हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि हम चूज करते हैं किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। सिंपल सा सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, ठीक है। लेकिन जस्ट अभी के सिचुएशन में आते हैं, तो हम वोट कैसे देते हैं, तो हमारे थॉट प्रोसेस कैसे इन्फ्लुएंस होता है, उसको देखना पड़ेगा। तो अगर अभी का नीड ऑफ आवर देखें इसको कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है ना, मोस्टली हम नैरेटिव से डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। तो अगर अगर हम बात करें, अगर अभी के सिचुएशन में अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं हुए, तो हमारे बदले कोई और डिसीजन लेगा। तो हमारे बदले कौन डिसीजन लेगा? तो अभी इतने एल्गोरिदम बन रहे हैं, इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, या आने वाले दिनों में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे जो हमसे बेहतर हमें जानेंगे, तो हमें क्या चाहिए वो बताएंगे। तो हम जो फ्री विल की बात करते हैं ना, वो फ्री विल नहीं रह पाएगा। हाँ, मे बी इसका बहुत सारा फायदा भी होगा कि हमें अगर कोई बीमारी है तो हम हमारी मशीन हमें बता देगी कि ये मेडिसिन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें मैनिपुलेट करना चाहेगा तो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि हम एंजाइटी फील करेंगे, हम बिलोंगिंगनेस फील नहीं करेंगे, और हमें लगेगा कि ये दुनिया मतलब वर्थलेस है, वर्थ इट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस सब चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। सिंपल सी बात है। और ये जब हम समझते हैं कि हम कौन है, यानी सेल्फ अवेयर होते हैं, तो वो एक क्या बोलते कंफर्ट प्रोवाइड करती है हमें। अगर हमें नहीं पता है कि हम कैसे सोचते हैं, तो हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहते हैं कि भाई हमेशा लगता है ना कि अनसर्टेन सिचुएशन हो रही है हमारे साथ। तो वो वाला एक ये है। दूसरा, अगर आप इवन यूएस का इलेक्शन देख लो, इंडिया का इलेक्शन देख लो, तो लोग एक्चुअली में सेल्फ अवेयर है क्या जिसको वोट दे रहे हैं क्या? वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि जिस तरीके से वोटिंग होती है, एक मतलब अगर घटना होती है, उस घटना से पूरा मतलब कंट्री का सिचुएशन नैरेटिव चेंज हो जाता है रात में। तो हम लॉजिकली सोचते हैं क्या सेल्फ अवेयर जब हो गए हैं? तो लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं कि नैरेटिव से हमारे इमोशन को जनरेट किया जा रहा है। तो जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा हम किस नैरेटिव से, किस थॉट प्रोसेस से ड्राइव हो रहे हैं, और हमारे बदले कोई और डिसीजन नहीं लेगा। तो ये अभी के सिचुएशन में, अभी अगर 21st सेंचुरी की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को जाने। नहीं तो हमें एआई जान लेंगे, या दूसरे बड़े बड़े जो बिग डेटा मैनेज करने वाले वो जानेंगे, और हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। मैंने अभी यूट्यूब की बात करें ना, जितने रिकमेंडेशन हमारे पास आते हैं, तो वो हमारे, जब हम वॉच करते हैं कोई भी चीज़ों को, तो उसके डेटा के बेसिस पे हमें रिकमेंडेशन दिया जाता है। हम रील्स देखते हैं, उस डेटा के बेसिस पे ही हमें रील्स दिखाया जाता है। तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर लॉजिकली सोचे, तो हम 1-2 घंटा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हमारे पास आउटपुट आया, और हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं क्या? तो इससे बचने के लिए मुझे लग रहा है कि अभी के लिए सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्ड है। या आपको क्या लगता है कि अभी काफी क्यों मतलब काफी सेल्फ टॉपिक चीजों पे you have touched. या Politics, Instagram, data, and and I will consciously choose not to comment on any of it. Being a data analyst or data person, can't comment. But the essence of what you said, right? That if you are not self-aware, we are actually as an outcome, we are having all the manipulations. We are not able to make a conscious decision for our life, and it overall impact to our idea of purpose. See, when I asked you about about the history, and when I started my journey of self-awareness, my first question was, is it something that only I am doing, or is it something that our generations have been constantly doing? And it has its own name.
राइट हम फिलोसफिकली जब हम लाइफ लीडिंग फिलोसफीज पढ़ते थे, वी से दैट ओके लाइफ हैज अ बिगर पर्पस, योर बर्थ इज द is to find that purpose and lead that life that way. And उसके बेसिस पे देन फर्दर फिलोसफीज कम, जिसको आज हम रिलीजन बोल दें या हम जस्ट रीडिंग्स या लिटरेचर बोले. To what I understand and to what I genuinely feel, that self awareness simple भाषा में होता है कि आपको 5 senses की knowledge है या नहीं है. You have your eyes, ears, tongue, touch and smell. Can you sense these 5 senses, and are you consciously engaging with them? Right, you clearly mentioned that 21st century is facing a lot of anxieties and depressions and all of these concepts. And when I researched around it, and I am a big fan of Ayurveda and yoga, right? When we talk about that, there it's just जब आप योगा करते हो बहुत कॉन्शियसली अपनी बॉडी के साथ एंगेज करते हो. यू आर देयर, यू नीड टू सी इफ यू आर ब्रीदिंग करेक्टली, यू नीड टू सी हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू ईच पोस्चर्स एंड exercise. When you are ayurvedically eating, you are consciously actually talking to your food or tasting how it tastes like. So for me, self-awareness is very basic, that are you really aware of the 5 senses? And it's just not a very new concept. It was practiced. Our ancestors used to do it. It was also passed down, but it's just between the eras. I feel it's my interpretation, but I feel between the eras of 18th, 19th century, when the world was changing from kingdoms to industrialization, there was a time where we lost our own cultures of, and then the idea of finding ourselves became something very different that you do in your life, that people start doing after 30 or 40, or realizing, oh, our life was not just to earn money, but to do something bigger. So to my realization, I felt okay, the self-awareness is that okay, you are aware about the 5 senses, and you are understanding what the bigger picture life should look like for you, which can help you be safeguard from manipulations, which can also help you to save your own narratives, which will also help you even build the future that you look like, right? So yes, this is what I feel self-awareness is all about. I'm sorry, I'm giving a very generic opinion, because I feel everyone has very different perspectives, right? And if you touch any, it's become more controversial. So I try to save myself in that. Yeah. I think. दो डेटा और देखे ना, अगर इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक देखे तो 114 आता है, और एक रिसर्च है जिसमें से 4 में से 1 इंसान एंजाइटी फेस कर रहा है. तो ये इंडिया की सिचुएशन है. और जो तुम बात कर रहे थे सुबह की एंशिएंट कल्चर की बात, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, तो अगर गीता को देखें, महाभारत को देखें, तो अर्जुन पूरा प्रोसेस में सेल्फ अवेयरनेस करता है. उसके पास हर चीज है, और वो कृष्णा से हर बार पूछता है कि मैं लड़ूं क्यों, किस तरीके से लड़ूं, और एक्चुअली में मैं अपने जो मेरे रिलेटिव है, वो तो मेरे भाई है, उनसे कैसे लड़ूं. तो उसमें जो पूरा नॉलेज है वो सेल्फ अवेयरनेस के अराउंड है. इवन अगर रामायण में बात करें तो जो हनुमान है, उनको पता ही नहीं रहता है कि वो पवन पुत्र है. सो सेल्फ अवेयरनेस हमें एक्सेसिबिलिटी देती है कि हम कौन है, वो ट्रू सेंस में जानने का. तो वो एक बहुत ही एक है, और वो कल्चर में रहा है. हाँ, बीच में लुप्त हो गया था, जो हम क्या बोलते, खुद से भाग के दुनिया की तरफ चले गए, तो वो एक वजह है. तो या